नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। कोरोना नियमों के अधीन रहकर श्रद्धालुओं ने महाशिवरात्रि पर्व पर लिए भोलेनाथ के दर्शन। वृद्धा की निर्ममता के साथ हत्या, मृतका की बेटी पुलिस की हिरासत में। एक साथ दो एसटी बसेस बंद पड़ने से यातायात प्रभावित। नए सभापति के रूप में संजय बडोले ने संभाला पदभार। और मवेशियों के कोठे को लगी आग के कारण किसान का नुकसान। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। इस दिन शिवलिंग दर्शन और पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। महाशिवरात्रि तिथि पर देवी पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के सामने शिव जी लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि के चलते शहर के आराध्य देवत श्री राजराजेश्वर मंदिर में आज सुबह से लेकर देर रात तक दर्शन हेतु भक्तों का तांता लगा रहा। हालांकि प्रशासन ने पहले मंदिर बंद रखने का निर्णय लिया था। इस वर्ष मंदिर के विश्वस्तों की उपस्थिति में महाशिवरात्रि के पर्व पर सादगी से अभिषेक और पूजा अर्चना की गई। जिला प्रशासन के आदेश पर जिले के शिवालयों में शासकीय नियमों के अनुरूप भक्तों ने सामाजिक दूरी का पालन कर दर्शन लिए। राजराजेश्वर मंदिर के सामने कतार में खड़े रहने के लिए और सामाजिक अंतर का पालन कराने के लिए चूने की सहायता से गोल सर्कल बनाए गए थे। मंदिर में प्रवेश करने पर सभी भक्तों को मंदिर प्रशासन द्वारा हाथों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। मंदिर परिसर में किसी भी तरह की अनुचित घटना न हो, इसलिए पुराना शहर पुलिस की ओर से कड़ा बंदोबस्त किया गया था। मंदिर परिसर में राजराजेश्वर भगवान की पालकी भी भक्तों के दर्शन हेतु रखी गई थी। मंदिर प्रशासन ने पूरे मंदिर पर बिजली की आकर्षक रोशनाई की थी, जिसके चलते रात के समय मंदिर की शोभा देखते ही बन रही थी। भले ही दर्शनार्थियों को मंदिर के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, किंतु मंदिर प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर पूरे मंदिर को उसी साज सज्जा के साथ और पूरी गरिमा के साथ सजाया था। सुबह से लेकर देर रात तक दर्शन हेतु भक्तों की लाइन लगती रही। खदान पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले अप्पादू डेयरी के समीपस्थ स्वप्नशील अपार्टमेंट के एक फ्लैट में सरुबाई काशीनाथ कांडेलकर की रक्त रंजित अवस्था में लाश मिलने के कारण परिसर में हड़कंप मच गया था। घटना की जानकारी मिलते ही शहर उप विभागीय अधिकारी सचिन कदम, पुलिस निरीक्षक डीसी खंडेराव, एलसीबी प्रमुख शैलेश सपकाळ अपने दल के साथ घटनास्थल पहुंचे। अपार्टमेंट में कविता नामक युवती बेहोश अवस्था में पुलिस को मिली, जिसे पुलिस ने होश में लाकर पूछताछ आरंभ की। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरुबाई के सिर पर महारक के सील बट्टे से कई वार किए गए थे। इस हमले से सिर फूटने के कारण किचन में सभी ओर रक्त फैल गया था। मृतका के शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से उसकी मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। किन कारणों को लेकर वृद्धा की हत्या की गई है, उन्हें पुलिस तलाश रही है। परिसर में मौजूद नागरिकों में चर्चा चल रही थी कि यह हत्याकांड संपत्ति और अनैतिक संबंधों के बीच बाधा बनने के कारण किया गया है। हत्या के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को भी हिरासत में लेकर जांच आरंभ की है। वृद्धा की हत्या में कोई और भी शामिल है क्या, इस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है। एसटी महामंडल की 80% बसेस नादुरुस्त और खटारा होने के कारण ये बसेस रास्ते में कब बंद पड़ेगी, इसका कोई भरोसा नहीं रहा है। सभी बसेस राम भरोसे ही चल रही है। शहर के टावर चौक परिसर में एसटी महामंडल की एक नहीं बल्कि 2 बसेस बीच रास्ते में बंद पड़ने के कारण इस रास्ते का यातायात घंटों तक बाधित हुआ था। पहले इस परिसर में जारी उड़ान पुल के निर्माण कार्य के चलते दिन भर रास्ते का यातायात सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं 2 बसेस एक साथ बीच रास्ते में बंद पड़ने से इस रास्ते का यातायात अवरुद्ध हुआ था। दोनों ही बसेस ढकेलते हुए पुराना बस
स्थानक परिसर में लगाने के लिए हाथों में टॉमी और पाइप लगाकर महामंडल के कर्मचारियों ने अथक प्रयास करने के बाद कहीं जाकर इस रास्ते का यातायात सुचारू हो पाया। कोरोना काल के चलते कई माह तक बसेस बंद रहने से वैसे ही महामंडल कर्ज की खाई में डूबा हुआ है। भंगार और खटारा हुई बसेस को दुरुस्ती करने के लिए महामंडल के पास शायद पैसा नहीं है, जिसके कारण यात्री सेवा के लिए इन पुरानी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बसेस बीच रास्ते में बंद पड़ने के कारण यात्रियों को नाह की आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अकोला महापालिका के नूतन सभापति के रूप में संजय बडोनी ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और सहयोगी पार्षदों की उपस्थिति में अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक रणधीर सावरकर, महापौर अर्चना मसनी, पूर्व सभापति सतीश ढगे, स्थायी समिति के अन्य सदस्य और पार्षद उपस्थित थे। दोनों ही विधायकों के हाथों पुष्पहार और पुष्पगुच्छ देकर उनका सत्कार किया गया। उन्हें सम्मान के साथ पदभार सौंपा गया। पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का उन्होंने इस अवसर पर वचन दिया। अकोटफैल पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले शिलोड़ा परिसर में भविष्य के कोठे को अचानक आग लगने के कारण किसान का काफी नुकसान हुआ। कोठे में बांधी गई गाय को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन आग की चपेट में आने के कारण गाय का बछड़ा झुलस गया। कोठे में रखी कुट्टी को आग लगने के कारण ये आग फैलती गई। आग की जानकारी मिलते ही मनपा के दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंची। पानी की बौछार कर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इस आग का संबंधित विभाग ने पंचनामा कर किसान को तुरंत मुआवजा देने की मांग नागरिक कर रहे हैं। शौच के लिए मैदान में गई सास पर उसी की बहू ने अपनी मां के साथ मिलीभगत कर जलते हुए कपड़े डाल दिए थे। इस घटना में सास गंभीर रूप से घायल हुई थी। उपचार के दौरान उसकी मौत हुई थी। इस अभियोग की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी मंगला रत्नाकर गंगावने और उसकी मां शुभा विष्णु गीते को दोषी मानकर उन्हें 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा 5,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए हैं। सरकार पक्ष की ओर से अधिवक्ता आनंद गोदे, राजेश आकोटकर ने पैरवी की। वक्त है फटाफट खबरों का, आइए देखते हैं बुलेट खबरें। तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दी पद और गोपनीयता की शपथ। पीएम मोदी ने तीरथ सिंह रावत को दी बधाई। अब बकायादारों की कटेगी बिजली। 8 दिन में ऊर्जा मंत्री राउत ने बदला फैसला, दिया महावितरण की बदहाली का हवाला। प्रचार के दौरान घायल हुई ममता, तृणमूल ने लगाया हमले का आरोप, जबकि भाजपा ने बताया दीदी की नौटंकी। केरल में गुटबाजी से परेशान चाको ने छोड़ी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। चाको ने पार्टी में गुटबाजी और हाईकमान पर लगाए आरोप। सांसद बेलकर मृत्यु मामले में एफआईआर दाखिल। मुंबई पुलिस ने दाखिल की एफआईआर। एसआईटी के माध्यम से होगी जांच। संसद में हंगामे के बीच विधेयक पारित, 2 बार स्थगित करने के बाद किया पूरे दिन के लिए स्थगित। महंगाई को लेकर विपक्ष का हंगामा रहा जारी। महंगाई पर संसद में चर्चा कराए, कांग्रेस ने की सरकार से मांग। खड़गे ने कहा महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे अमृत महोत्सव। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से होगी शुरुआत। सभी भाजपा सांसदों से महोत्सव में भाग लेने की अपील। खाया पिया कुछ भी नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, हो गए अधिकारी। अफसरों पर फिर भड़के गडकरी, कहा क्यों दे इतनी सैलरी। अधिकारियों की सुस्ती और लापरवाही पर भड़के गडकरी। किसानों को पीछे हटाना संभव, बोले राहुल। तीनों कानून सरकार को लेने होंगे वापस। पिछले 3 माह से चल रहा है किसान आंदोलन। 103 साल की दादी ने लगाया कोविड-19 का टीका। वैक्सीन लगवाने वाली देश की सबसे बुजुर्ग महिला बनी जय कमेश्वरी। बेंगलुरु में लिया महिला ने टीका। फडणवीस ने पेश किया गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर झूठे इल्जाम लगाने का आरोप। अन्वय नाइक आत्महत्या पर पर्दा डालने का लगाया था आरोप। क्वाड के पहले मिलेंगे मोदी और बाइडेन। शुक्रवार को होने वाले सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। ड्रैगन के खिलाफ हुआ है क्वाड का पुनर्जन्म।
बिग बी पहले अभिनेता जो इंटरनेशनल अवार्ड से होंगे सम्मानित। आर्काइव्स अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। ऋतिक और प्रभास आने वाले हैं साथ। वॉर फिल्म के डायरेक्टर से मिलाया हाथ। बड़े पर्दे पर सबसे बड़ा एक्शन होगा धमाका। आईसीसी सीईओ सानी की कुर्सी खतरे में। छुट्टी पर भेजे गए सानी दे सकते हैं इस्तीफा। सीईओ पद से हटाए भी जा सकते हैं सानी। मुंबई कर्नाटक में सेमीफाइनल आज। पृथ्वी और पडिक्कल पर लगी सभी की निगाहें। कर्नाटक का पलड़ा मैच में भारी। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार। शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। कोरोना नियमों के अधीन रहकर श्रद्धालुओं ने महाशिवरात्रि पर्व पर लिए भोलेनाथ के दर्शन। वृद्धा की निर्ममता के साथ हत्या। मृतका की बेटी पुलिस की हिरासत में। एक साथ दो एसटी बसेस बंद पड़ने से यातायात प्रभावित। नए सभापति के रूप में संजय बडोले ने संभाला पदभार। और मवेशियों के कोठे को लगी आग के कारण किसान का नुकसान। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार। शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।